अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, पिछले हिस्से में हमने जाना कि करबला के दर्दनाक वाक़ये ने पूरी उम्मत को झकझोर कर रख दिया। अब सवाल यह था कि आगे क्या हुआ? क्या यह दर्द लोगों के दिलों तक ही सीमित रहा या फिर इतिहास ने एक नया मोड़ लिया? करबला के बाद कूफा का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बहुत से लोग अपने किए पर शर्मिंदा थे। उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को खत लिखकर बुलाया था, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आया तो वे उनका साथ न दे सके। यही पछतावा बाद में एक बड़ी तहरीक की बुनियाद बना। इतिहास में इस जमात को तवाबीन यानी तौबा करने वाले कहा जाता है। उनका कहना था कि वे अपनी इस बड़ी कोताही को अल्लाह ताला से तौबा करेंगे और अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने गुनाह का एहसास जाहिर करेंगे। उन्होंने करबला की सरजमीन पर जाकर शहीदों की याद में दुआ की और फिर बानी उमैया की फ़ौजों का सामना करने के लिए रवाना हुए। लेकिन उनकी मदद तादाद कम थी और तैयारी भी सीमित थी। जंग में उन्होंने बहादुरी दिखाई, मगर अधिकांश लोग शहीद हो गए। सैन्य दृष्टि में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन इतिहास ने उनकी तहरीक को गहरे पछतावे की मिसाल के रूप में याद किया जाता है। इसी दौरान कूफा में एक और नाम सामने आया, मुख्तार बिन अबी उबैद सकफ़ी। मुख्तार ने ऐलान किया कि करबला के जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जाएगा। उनके साथ बड़ी संख्या में ऐसे लोग जुड़े जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद इंसाफ चाहते थे। हालांकि यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। मुख्तार सकफ़ी के बारे में इस्लाम इतिहास की किताबों में अलग अलग राय मिलती है। कुछ इतिहासकार उनकी उन कार्रवाइयों का जिक्र करते हैं जिनमें उन्होंने करबला से जुड़े लोगों को खिलाफ अभियान चलाया, जबकि कुछ विद्वान उनकी अन्य बातों की आलोचना भी करते हैं। इसलिए किसी एक पक्ष को अंतिम सत्य मानने के बजाय विश्वसनीय ऐतिहासिक सूत्रों को साथ लेकर पढ़ना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है। इतिहास के अनेक ब्यौरे के अनुसार मुख्तार की तहरीक के दौरान करबला की घटनाओं से जुड़े कई प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, युद्ध में मार दिए गए। अलग अलग व्यक्तियों के अंजाम के बारे में कुछ मतभेद भी मिलते हैं, इसलिए हर विवरण समान रूप से सही नहीं माना जाता। इन घटनाओं ने यह संदेश दिया कि करबला केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि ऐसा वाक़या था जिसने पूरी इस्लामी दुनिया के ज़मीर को झकझोर दिया। लोगों ने महसूस किया कि हक़ का साथ न देना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह थी कि आज तक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत सब्र, इस्तिक़ामत, हक़ पर डटे रहने और जुल्म के सामने झुकने से इनकार की मिसाल के रूप में याद किया जाता है। इंशाअल्लाह अगले भाग में हम मुख्तार सकफ़ी की मुहिम, करबला के प्रमुख जिम्मेदारों के बारे में, विभिन्न ऐतिहासिक रिवायतों और इन घटनाओं से मिलने वाले सबक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।